हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज करेंगे हम स्टैटिक जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर पर अधिकार करने के बाद रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती है? सतलज नदी के। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? लॉर्ड एलनबरो द्वारा। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? 1616 ईस्वी में। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? हेस्टिंग के काल में। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1882 में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? 1824 में। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? विलियम बेंटिंग का। कलकत्ता विश्वविद्यालय कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1830 ईस्वी में। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेंटकॉफ को। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? कलकत्ता व आगरा के बीच। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? मुंबई में। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? प्लासी के युद्ध के बाद। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? जमींदारों को। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1820 में। पहली बार औपचारिक रूप से मालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? 1822 ईस्वी में। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? वायनाड जनपद में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के। सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? 89% देना तय हुआ था। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाली समिति देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? 1913 में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? 1924 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? लॉर्ड मेयो के। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू। पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब प्रारंभ हुई?
1850 में। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? रिसरा, बंगाल में। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बिहार में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी के अवध कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में अंग्रेजों की भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? 1833 ईस्वी में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? रमेश चंद्र दत्त ने। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? लॉर्ड कर्जन के काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? 1872 में। किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा? उड़ीसा में। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? 1772 ईस्वी में। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? 1780 में। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? कलकत्ता व आगरा के मध्य में। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जोनाथन टंक ने। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयर कोट ने। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? शाइस्ता खान ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले को। पांडुचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर का। डुप्ले के बाद पांडुचेरी का गवर्नर जनरल कौन था? गोंडेहू। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तंबाकू की खेती। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? शाह आलम द्वितीय के काल में। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? पालखेड़ा के युद्ध के बाद। संगोला की संधि कब हुई? 1750 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? 1600 ईस्वी में। पांडुचेरी की स्थापना कब हुई? 1674 ईस्वी में पांडुचेरी की स्थापना हुई। पांडुचेरी की स्थापना किसने की? फ्रांसिस मार्टिन ने। अंग्रेजों ने पांडुचेरी को फ्रांसीसी से कब छीना? 1761 में। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वारेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। राज्य हड़प की नीति या राज्य 6 किसके द्वारा लागू की गई? डलहौजी के द्वारा। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध व संबलपुर कब्जे में किए गए थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया? सिराजुद्दौला को। फिलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। सुगोली की संधि किस किस के बीच हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टनम में। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? विलियम बेंटिंग की। वोडियार किसके संस्थापक थे? मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? 1757 ईस्वी में। द्वैध शासन का अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? मराठों ने। विश्व की कुल व्यापारिक ऊर्जा का उत्पादन किस स्रोत से होता है? पेट्रोलियम से होता है। पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तलछटिया चट्टानों से। वर्तमान में कौन सा देश सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन करता है? सऊदी अरब। किस देश में खनिज तेल के सबसे ज़्यादा भंडार संचित हैं? वेनेजुएला में। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए बाकू प्रसिद्ध है।
गैर तेल का प्रथम कुआं कब और कहाँ खोदा गया? 1859 ईस्वी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। किरकुक किस खनिज से संबंधित है? खनिज तेल से। खनिज तेल के भंडार होते हुए भी कौन सा देश तेल का आयात करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अंधी घाटी क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? यूरेनियम के लिए। थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? भारत में। विश्व में पवन ऊर्जा का कौन सा देश सबसे अधिक उत्पादन करता है? पांचवा। विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया गया? 1883 ईस्वी, फ्रांस में। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? अफ्रीका में। पर्यावरण के अनुकूल होते हुए भी किसी श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? जल विद्युत को। विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इटली में। किस देश में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत जल विद्युत ही है? स्विट्जरलैंड में। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? एंथ्रेसाइड। विश्व में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नए वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।